नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे तारिक फ़तेह की। वही तारिक फ़तेह जिनकी कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो गई थी और फिर उनको लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। बहुत सारी बातें उनको लेकर कही जा रही हैं। बहुत सारे जो कट्टरपंथी हैं वो तरह तरह के उन पर आक्षेप लगा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तारिक फ़तेह साहब की सोच क्या थी, तारिक फ़तेह साहब सोचते क्या थे और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पर, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। दरअसल चर्चाओं का बाजार तब गर्म हुआ जब तारिक फ़तेह साहब को दफनाया नहीं गया बल्कि उनका अंतिम संस्कार किया गया, वो भी पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। उसके बाद से ही जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया चूँकि अल्लाह ने उन्हें अपनी पनाह में नहीं लिया इसीलिए उन्हें दफनाया नहीं गया, उन्हें 6 गज ज़मीन नहीं मिली और इसीलिए उनका अंतिम संस्कार किया गया। चूँकि वो एक काफिर थे इसलिए उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो उनकी बेटी नताशा ने बताया कि उन्होंने अपनी जो वसीयत है वो काफ़ी पहले ही लिख दी थी और उस वसीयत में एक खास बात लिखी थी कि उन्हें दफनाया ना जाए, उन्हें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सनातनी धर्म परंपरा का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्योंकि तारिक फ़तेह साहब भले ही जन्म से इस्लाम धर्म को मानने वाले थे लेकिन उन्होंने हमेशा ही खुद को सनातनी माना था। वो अपनी बातों से भी इस बात को जाहिर किया करते थे और यही कारण है कि बहुत सारे कट्टरपंथियों के वो निशाने पर थे। कई बार उनको जान से मार देने की धमकियां मिला करती थी पर वो बेपरवाह होकर जो उनकी बात थी वो बात सबके सामने रखते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जिजीविषा दिखाई थी, अपनी आखिरी सांस तक वो सनातन के पक्ष में खड़े थे और वो बार बार यही बात कहते थे। वो अपना जो रूट है वो सनातनी मानते थे और यही कारण है कि खुद को एक सनातनी मानते थे। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से परे हटकर वो सनातन धर्म का पालन करते थे और यही कारण है कि उन्होंने वसीयत लिखी थी और उस वसीयत के अनुसार उनका दाह संस्कार किया गया। तो उनकी मृत्यु के बाद कट्टरपंथी जिस तरह से खुश हो रहे हैं, जिस तरह से उन्हें काफिर बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह उन्हें अपने पनाह में नहीं लेना चाहते थे। दरअसल तारिक फ़तेह साहब दफनाया जाना पसंद नहीं करते थे और यही कारण है कि उनका अंतिम संस्कार हुआ। तारिक फ़तेह साहब को जानने वाले लोग ये बताते हैं कि वो किस तरह से निडर थे, कैसे उन पर लगातार हमले होते थे। जुबानी हमले तो होते ही थे, उन पर शारीरिक हमले भी हुआ करते थे, लेकिन इन सबसे बेपरवाह वो अपने नाम के अनुसार निडर होकर आगे बढ़ा करते थे। तारिक फ़तेह साहब कट्टरपंथियों के निशाने पर क्यों थे, इससे जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो वो अलग पाकिस्तान के पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। उनको लगता था कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो सरासर गलत हुआ है और वो नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, वो जन्म से भले पाकिस्तानी थे, उनका जो कर्म क्षेत्र था वो भले कनाडा था लेकिन वो खुद को हिंदुस्तानी माना करते थे और वो उनका सपना था कि वो हिंदुस्तान में आकर बस जाएं, हिंदुस्तान के होकर रह जाएं। लेकिन कट्टरपंथियों के कारण और बहुत सारे दूसरे जो वैश्विक कारण हैं उनके कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। लेकिन वो खुद को हिंदुस्तानी ही माना करते थे, एक सनातनी ही माना करते थे। वो स्वतंत्र बलूचिस्तान के भी समर्थक थे, इस कारण से भी वो कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। उनका मानना था कि या तो बलूचिस्तान को स्वतंत्र कर दिया जाए या उसको भारत का हिस्सा बना दिया जाए ताकि उसका जो विकास है वो काफ़ी तेज़ गति से हो। आज बलूचिस्तान की जो हालत है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और चाहते थे कि बलूचिस्तान की जो खुशियाँ हैं वो लौट आए और वो एक तरह से स्वर्ग जो कहा जाता है, स्वर्ग की कल्पना में खरा उतर सके। तो ये थी कुछ खास बातें तारिक फ़तेह से जुड़ी हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी टाइम्स मीडिया ये मांग कर रहा है कि तारिक फ़तेह साहब को भारत रत्न दिया जाए क्योंकि वो हर एक हिंदू से ज़्यादा हिंदू थे, हर एक हिंदुस्तानी से ज़्यादा हिंदू थे और हर एक सनातनी से ज़्यादा सनातनी थे। क्योंकि जिस धर्म के आप होते हैं, जो परवरिश आपको मिलती है, उससे इतर अगर आप किसी धर्म किसी परवरिश पर विश्वास करें तो यकीनन आप उस धर्मावलंबी से ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं और तारिक फ़तेह साहब यही थे। और जिस तरह से उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी इच्छा जाहिर की थी वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। हम सब आपको बहुत याद करते हैं तारिक फ़तेह साहब और हम चाहते हैं कि आपका जो अगला जन्म हो, जैसा कि हम सनातनी मानते हैं, वो हिंदुस्तान में हो, एक हिंदू घर में हो, ताकि आपकी जो दिली इच्छा आप लिए हुए चले गए वो पूरी हो सके।
हिंदी टाइम्स मीडिया आपको हमेशा याद करेगा, एक सहयोगी के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर, एक वक्ता के तौर पर और साथ ही एक जिंदा दिल साथ के तौर पर। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तारिक फ़तेह साहब से जुड़ी हुई कोई याद अगर आपके पास भी हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हम अपने अगले कार्यक्रम में आपकी उन बातों को लेने की कोशिश करेंगे। आपके नाम के साथ हम तारिक फ़तेह साहब को एक बार फिर से याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।